तो आपको कोर्ट के रास्ता अपनाना चाहिए ना, आपको धरना प्रदर्शन से उधर आए। धरना प्रदर्शन हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि हम आप लोगों कोई इसका निवारण करा तो आपको कोर्ट के रास्ता अपनाना चाहिए ना, आपको धरना प्रदर्शन से उधर आए। धरना प्रदर्शन हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि हम आप लोगों के माध्यम से सच्ची बात बताना चाहते हैं। हम शालीनता के साथ शिक्षक होने के नाते हम अपने परिचय देना चाहते हैं शालीनता का, और मंत्री जी के समक्ष हम कोई धरना प्रदर्शन के लिए नहीं, केवल अपने इस प्रार्थना को कहने के लिए आए हैं कि आप MHRD के सचिव साहब को, NCT के चेयरमैन साहब को आदेशित करें कि 22 सितंबर का जो पत्र है, रिकॉग्नाइजेशन ऑर्डर है, उसका राजपत्र क्यों जारी नहीं होगा। सर इसको गलती के कारण नहीं, आप एक इसको विवरण तरीके से बताएं, सरलता से बताएं जो समझ सके लोग बात। ये जो बच्चे मतलब इसको पीड़ित हैं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मैं तो कहूँगा, इसको समझ सके जिसके पास ये संदेश जाए आप तरीके से। देखिए, हम भारत सरकार द्वारा वर्ष 2017-19 में एक DLED का प्रोग्राम किया, और वो DLED का प्रोग्राम क्यों किया, इससे पहले देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट लागू हो गया था, जो कहता है कि शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। इसके लिए सेक्शन 23 के तहत जो टीचर हैं, 23 अगस्त 2010 की NCT की अधिसूचना के आधार पर जो टीचर हैं वो वेल क्वालिफाइड होने चाहिए। पर भारत सरकार के द्वारा अनेक राज्यों के द्वारा जब यह संज्ञान लिया गया, उन्होंने पाया कि हमारे राज्यों में प्रशिक्षित टीचर नहीं हैं, और उनका जब डाटा कलेक्ट किया गया, पूरे देश में 14 लाख संख्या पाई गई, जिनमें से हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, हम लोग भी उसमें सम्मिलित हैं। उसमें सरकारी, गैर सरकारी सभी टीचर थे, उनकी 14 लाख संख्या थी। पार्लियामेंट में एक बिल पास किया गया, उस बिल पर यह ध्यान रखा गया कि ये 14 लाख शिक्षक हैं, इनको प्रशिक्षित कैसे किया जाए। राज्य सरकारों के को मिला करके संयुक्त रूप से MHRD, NCT और भी जो राज्य सरकारें हैं उनको सम्मिलित करके एक जो DLED का प्रोग्राम 31 मार्च 2019 तक जो कंप्लीट करना था, वो कोर्स हमारे समक्ष रखा गया, और हमको यह भी कहा गया कि यदि आप यह कोर्स को नहीं करेंगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, और उसके लिए हमसे शुल्क भी लिया गया, और सरकारी डाटा के आधार पर 68 करोड़ का लगभग का खर्चा भारत सरकार ने भी इसमें खर्च किया है हमारे प्रशिक्षण को करने में। पर दुर्भाग्य से जब ये सब चीज संपन्न हो गई थी, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ, कई मंत्रियों के द्वारा, कई सांसदों के द्वारा अपने विचार उसमें व्यक्त किए गए, पर दुर्भाग्य से 22 सितंबर 2017 को जब NCT ने आदेश पत्र जारी किया, उसका गजट पत्र जारी नहीं हुआ, और हम लोगों के साथ एक और विपदा यह आ गई कि आज है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, जिनके विश्वास पर हमने ये कोर्स किया कि आप अब अनटेंड की कैटेगरी में आ गए हो, क्योंकि आपका राजपत्र तो बना ही नहीं है, जबकि राजपत्र बनाने का काम हम अभ्यर्थियों का नहीं है। हमारा तो केवल काम प्रशिक्षण लेना था। क्या हमने प्रशिक्षण को उचित तरीके से लिया, नहीं लिया, इस बात के लिए हमको जरूर दंडित किया जा सकता था यदि हमारी कोई गलती पाई जाती तो। लेकिन भारत सरकार की गलती की वजह से, NCT की गलती की वजह से, मानव संसाधन मंत्रालय की गलती की वजह से ये हमारे ऊपर एक ऐसी तलवार लटका दी गई है, हमसे कहा गया है कि अब आपकी जॉब खतरे में है। तो ये किन किन राज्यों की समस्या है जो आप बता रहे हैं? ये सर सभी राज्यों की दिक्कतें हैं, देश भर में दिक्कत है सर। ये न केवल एक राज्य के, सभी राज्यों, आप किसी भी व्यक्ति से पूछिए, अभी कई लोग आपके कैमरा में आ भी नहीं पा रहे हैं, तो ये अलग अलग राज्य से, कोई वेस्ट बंगाल से, राजस्थान से है, उड़ीसा से है, बिहार से है, अलग अलग राज्यों से ये यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर तकरीबन अभी जो जॉब लगी हुई है, जिनको राज्य सरकार ने NIS वालों को जॉब दे दी है, उनकी संख्या तकरीबन 2 लाख के लगभग है अभी, जो बिल्कुल बेचैनी की स्थिति में है, और बाकी लोग जॉब की कंडीशन में, मेरिट में हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि हमारे KVS का जो एग्जाम है, हमारे NIS योग्यताधारी जो टीचरों ने वो एग्जाम क्रैक कर रखा है, तो मेरिट में